हे देयर ब्यूटीफुल पीपल ऑन यूट्यूब व्हाट्सअप। सो आज की वीडियो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं बनाऊं और फाइनली आज मैं बना रहा हूं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय कार दैट इज़ नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन XZ पेट्रोल। सो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ट्रिप करा था फरीदाबाद से अल्मोड़ा नैनीताल होते हुए और वापस। सो आई थॉट वाई नॉट मेक अ रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो जिसमें मैं बेसिकली आपको गाड़ी में बेसिकली जो परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स हैं गाड़ी के वो डिस्कस करूंगा, माइलेज डिस्कस करूंगा और आपको बेसिकली ड्राइव का रिव्यू दूंगा कि कैसा रहा। सो वैसे तो आपने टाटा नेक्सॉन के काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, बट दिस वीडियो इज़ गोना बी डिफरेंट। वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे बैठ के आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कितनी एवरेज आई एंड ऑल दैट। आई एम गोना बी एक्चुअली टेकिंग यू विद मी थ्रू आउट द होल ट्रिप, और मैंने रियल टाइम सब कुछ रिकॉर्ड करा है। जो भी जिस टाइम पे भी जो भी मुझे फील हुआ मैंने रिकॉर्ड करा है और आपके साथ शेयर करा है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। So this is my car Nexon XZ petrol 2019 मॉडल। तो ये ऑलमोस्ट 9600 किलोमीटर चलाई है मैंने एक साल में पेट्रोल मॉडल, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो इससे ज़्यादा चल नहीं पाई। अभी हम 2 लोग जा रहे हैं नैनीताल ट्रिप पे। हमारी धर्मपत्नी, हेलो। और साक्षी बूट खोलना एक बार। गाड़ी में जस्ट फॉर योर रेफरेंस गाड़ी में कितना सामान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 बड़े बैग्स हैं, 1-2 छोटे बैग्स। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी पे कितना लोड रहेगा पूरे ट्रिप में। पहाड़ों पे चलेगी और प्लेन रास्ते में चलेगी, तो मैं इसलिए आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। सो राइट नाउ वी हैव टेकन आवर फर्स्ट ब्रेक। अभी हम गजरौला में रुके हैं, यहाँ पे बीकानेर वाला है। तो अभी गाड़ी चल चुकी है 135 किलोमीटर घर से। लेट मी शो यू व्हाट इज़ द स्टेटस। तो MID पे अभी ट्रिप है 136 किलोमीटर्स और एवरेज आई है अभी MID पे 22.4। ये MID पे है। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से ये एक्चुअल में नहीं है। जनरली इसमें से मैं 2 माइनस करता हूँ, वो एक्चुअल में टैंक टू टैंक आती है। तो बट स्टिल 20.4 बनती है, उससे कम नहीं होगी ये। दिस इज़ फॉर श्योर, आई हैव टेस्टेड इट मैनी टाइम्स। तो बाकी पैसेंजर से पूछते हैं कि ड्राइव कैसी थी अभी तक की। कंफर्टेबल थी, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट रोड्स भी काफ़ी सही बना दिए हैं अब। हाईवे काफ़ी सही था, इसलिए ही इतनी अच्छी एवरेज आई है। कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं था। थोड़ा सा स्लो मूविंग था एक जगह पे मेरठ हाईवे पे, बट आफ्टर अदर देन दैट इट वाज वेरी गुड। सो ये बीकानेर वाला है, यहाँ पे हम ब्रंच करेंगे अपना। उसके बाद मेरा प्लान सीधा नैनीताल रुकने का है। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। सोचो के झीलों का शहर हो। So right now we have taken our second break after Gajraula, and just to give you an update, I'll go inside the car and I'll show you the reading and the average what it is showing. Till now we have driven 271 kilometers and the average is showing 20. It has dropped from I think 22 to 20 because of the road was single. अभी कुछ किलोमीटर से रोड सिंगल चल रहा था एंड बीच में थोड़ा सा गियर चेंज और ये सब थोड़ा ज़्यादा हुआ तो एवरेज थोड़ी सी ड्रॉप करी है। तो आगे जाके पहाड़ी रास्ता चालू हो जाएगा तो इस एवरेज पे और फ़र्क पड़ेगा। बट ताकि आप लोगों को पहाड़ी रास्ते की एवरेज अलग से पता लगे, आई विल सेट अ ट्रिप बी। राइट नाउ व्हाट यू सी इज़ ट्रिप बी एंड ट्रिप बी में एक्चुअली टोटल रीडिंग है 9860, जितना कि अभी तक गाड़ी चली है टोटल जब से मैंने खरीदी है। तो ट्रिप बी की अगर आप एवरेज देखोगे जस्ट फॉर रेफरेंस 17.4,
ये MID में है, एज आई टोल्ड यू। ये अराउंड 15.5 के आसपास होनी चाहिए एक्चुअल में। तो ये मैंने ट्रिप आज तक भी कभी ज़ीरो नहीं करा क्योंकि बेसिकली ये दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस कि जब से मैंने गाड़ी खरीदी है ये ओवरऑल इतने का एवरेज दे रही है। शुरुआत में आई थिंक फर्स्ट 200 और 300 किलोमीटर्स इट वाज रियली वेरी लो द एवरेज, बट उसके बाद बढ़ बढ़ के अब बेसिकली टोटल रीडिंग की एवरेज इज़ दिस। सो आई विल फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल जस्ट और मे बी जैसे ही बिल्कुल जब पहाड़ स्टार्ट होंगे तब मैं इस ट्रिप को ज़ीरो करूँगा, सो दैट यू गाइस कैन नो कि ये पहाड़ों में अलग से कितना एवरेज देती है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन मैं बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि गाड़ी की अभी कुछ टाइम पहले ही थर्ड सर्विस हुई थी, जिसमें मेरा बिल अराउंड 2700 का आया था टोटल। मैंने वहाँ से अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं करवाई थी, तो बेसिकली ये टोटल बिल था। इट वाज अ लेबर फ्री सर्विस। So, yeah, apart from this, the highway experience is just phenomenal. थोड़े से भी गड्ढों का, अंडुलेशंस का पता नहीं लगता, बिल्कुल बढ़िया चलती है गाड़ी। क्रूजिंग स्पीड आराम से, अगर आप सिक्स्थ गियर पे हैं और आप 2000 RPM रखते हैं गाड़ी के, तो क्रूजिंग स्पीड 100 की आ जाती है। इनफैक्ट मेरी आदत ये है कि मैं 2000 RPM के अंदर अंदर ही रखता हूँ गाड़ी को, गियर चेंज भी उससे पहले ही करता हूँ। उससे ऊपर मेरे ख्याल से 2000 RPM से ऊपर गाड़ी तभी जाती है जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, या फिर एक बार बीच में हुआ था, खाली स्ट्रेच मुझे मिला और मुझे थोड़ा तेज़ चलाने का मन करा 120 अराउंड, तो मैं लेके गया। अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट practice I think for this car to take out the best average from this। आप गाड़ी को 2000 RPM के अंदर अंदर चलाइए, और सडन एक्सेलरेशन, अगर सडन एक्सेलरेशन करते भी हैं तो आई थिंक इट्स ओके, बट सडन ब्रेकिंग मत करिए जब आपको पता है कि आगे जाके यू हैव टू टेक ब्रेक्स, रेड लाइट है या ट्रैफिक आपको आगे दिख रहा है, तो आप एकदम पहले एक्सेलरेट करके वहाँ जाके ब्रेक मत करिए। अदर देन दैट, मेरे ख्याल से 2000 RPM के नीचे नीचे आप गाड़ी रखेंगे, यू विल गेट अ गुड एवरेज, द सेम एवरेज दैट आई एम गेटिंग। So now we will just take a few minutes halt here, just enjoy the scenery, and then we will continue our journey। अब तो थोड़ा टाइम ही बचा है, आई थिंक 1.5 hours more to go for Nainital। हेलो गाइस, सो दिस इज़ एक्चुअली द डे 2, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि काला टुंगी के बाद जैसे ही पहाड़ शुरू हुए थे, मैंने ट्रिप B0 कर दिया था। तो उस ट्रिप में सिर्फ माउंटेन्स का एवरेज आ रहा है सेपरेटली, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें कितना आ रहा है एवरेज। तो कल बेसिकली हम नैनीताल रुके थे, वहाँ पे थोड़ा सा घूमे थे, और उसके बाद हम भीमताल की तरफ आ गए थे। तो गाड़ी माउंटेन्स में भी ठीक ठाक चल गई है और आज भी चलेगी, बट स्टिल कल तक का जस्ट लेट मी शो यू। दिस इज़ द ट्रिप बी, और 61 किलोमीटर चली है, जिसमें 12.7 का एवरेज आ रहा है। सो दिस एवरेज आई थिंक इट्स अबाउट 11 किलोमीटर्स। तो माउंटेन्स में अगर सेपरेटली देखें तो एवरेज इतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक ओवरऑल ट्रिप का एवरेज 15 के अराउंड आ जाना चाहिए। लेट्स सी, बिकॉज प्लेन्स पे भी चल रही है, जब मैं वापस जाऊँगा तो प्लेन्स में चलेगी। और ये भीमताल के पास रिज़ॉर्ट है जहाँ हम रुके थे, सी हॉक रिज़ॉर्ट। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, सराउंडेड बाय लश ग्रीन ट्रीज़, एंड काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल स्टे है यहाँ पे। प्लस आई थिंक प्राइजेज़ आर ऑल्सो वेरी नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने गाड़ी जितनी भी चलाई है सिटी मोड में ही चलाई है, और माउंटेन्स में भी सिटी मोड में ही चलाई है। आई थिंक जितना भी मैंने आपको दिखाया है कि गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं और लगेज कितना है, उस हिसाब से उस हिसाब से थर्ड गियर माउंटेन्स में मेरे को सिटी मोड में ठीक लगा। कोई डिसेंट अगर स्लोप भी आ जाए तो भी गाड़ी पुल कर लेती है, प्लस अगर ज़्यादा स्लोप आ जाए तो देन यू हैव टू शिफ्ट डाउन टू द सेकंड गियर, बट आई केप्ट इट ऑन द सिटी मोड थ्रू आउट। स्पोर्ट्स मोड मैंने बस थोड़ी सी देर के लिए लगाया था, और आगे ट्रैफिक जैम है।
तो अभी एक छोटा सा अपडेट ये है कि हम भीमताल से सत्ताल गए थे और उसके बाद अब हम सत्ताल से बेसिकली मेन रोड से नीचे है सत्ताल, तो हम सत्ताल से वापस मेन रोड पे आ गए हैं। अब हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि गाड़ी 2000 आरपीएम के अराउंड रखने से एवरेज में फ़ायदा मिलता है, दैट इज़ ऑलवेज़, आई मीन दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे हम एक गियर छोटा ही रखते हैं तो 2000 आरपीएम से ऊपर भी जाते हैं एवरेज। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई फाउंड दैट थर्ड गियर इज़ प्रिटी यूजफुल हेयर, और सिटी मोड इज़ ओके आई थिंक। सो लेट अस गो अहेड, वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स अल्मोड़ा। तो वेलकम टू द डे 3 ऑफ दिस राइड। और मैं आप जैसे देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या एवरेज दे रही है। इसके रिगार्डिंग स्पेशली मैं एक आपको कल का इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। हम एक्चुअली एक गेस्ट हाउस और होम स्टे में रुकने के लिए आए थे, जो कि यहाँ पे इस रास्ते से नीचे जाके है। गाड़ी यहीं तक ही आ सकती है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए भी जो मेन रोड थी वो क्लोज़ थी और हमें एक डाइवर्जन लेना पड़ा, जो कि काफ़ी स्टीप और काफ़ी पतली रोड से होके यहाँ तक आया। आई थिंक स्टीप तो इतना था कि आराम से 45-50 डिग्री का इंक्लाइंट एक दो जगह पे आ गया था। और वहाँ पे भी अगर किसी को ये लगता है कि पेट्रोल की जो नेक्सॉन है वो अंडर पावर्ड है या उसमें पावर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, एक दो जगह पे मैंने फ़र्स्ट गियर मुझे लगाना पड़ा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइम था, पर फर्स्ट गियर लगाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। टू बी ऑन द सेफ़र साइड मैंने स्पोर्ट मोड लगा लिया था, जस्ट टू बी ऑन द सेफ़र साइड कि भाई चढ़ाई पे मुझे कोई दिक्कत ना हो। बट फर्स्ट गियर में लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में। और ये हमारी गाड़ी पार्क्ड है बिल्कुल इनटू द नेचर, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। जहाँ तक बात रही एवरेज की, मैं अभी आपको दोबारा एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो ये ट्रिप बी अब 159 किलोमीटर्स हो गया और 13.2 का एवरेज आ रहा है, और ऑटो पे 10,000 पूरे हुए हैं कल। ट्रिप ए 436 16.8, और अब इसमें डिस्टेंस टू एमटी 158 दिखा रहा है, तो मैं जल्दी ही पेट्रोल डलवाऊँगा, टैंक फुल करूँगा और उसके बाद आपको टोटल क्यूमुलेटिव एवरेज बताऊँगा टैंक फुल करने के बाद। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू रिफ्यूल, और मैं फुल करवा रहा हूँ अल्मोड़ा में। लेट मी ऑल्सो आंसर जो कि बिग क्वेश्चन है गाड़ी के रिगार्डिंग, कि पहाड़ों में ये यहाँ पे साइड में जो थिक ए पिलर है, इससे कितनी प्रॉब्लम होती है। तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इससे पहले मैं जेन एस्टिलो चलाता था मारुति की हैचबैक, तो ग्लास एरिया उसमें काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी का लगता ही है इशू। पर खैर ग्लास एरिया तो अपना अलग बात है, पर ये जो थिक ए पिलर है ये थोड़ी प्रॉब्लम देता है। पर पहले दिन के बाद मैंने थोड़ा अडाप्ट कर लिया, आप खुद ही एडजस्ट हो जाओगे थोड़े टाइम में। मोड़ से पहले ही आप देख लोगे, साइड वाले ग्लास से आप देख सकते हो। मोड़ से पहले इधर को मुंह घुमा के देख लिया और थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया, तो मतलब दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डील विद। प्लस इसकी वजह से सेफ्टी काफ़ी ठीक मिलती है गाड़ी में, तो ये एक मुझे चीज़ बतानी थी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एक्चुअली, एंड कल शाम को हम नैनीताल से अराउंड 5:30 बजे निकले थे बोटिंग करने के बाद, और हम फरीदाबाद अराउंड रात को 1 बजे पहुँचे। और अब हम देखेंगे कि गाड़ी ने टोटल कितने किलोमीटर्स क्लॉक कर लिए हैं, और अब हम जाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए दोबारा, और फिर दोबारा टैंक टू टैंक एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ताकि पूरे टोटल ट्रिप की कितना एवरेज निकला वो पता लग जाए। 29.93 2380।
तो अभी पेट्रोल डला है 30 लीटर और उससे पहले डला था अल्मोड़ा में 28.5। तो टोटल रीडिंग हो गई 888 अभी तक की। तो अभी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। टोटल पेट्रोल हो गया 58.5।